साइंस गैलेक्सी के मंच पर आप सभी का स्वागत है। जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी जो आने वाली हैं उसका सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है और वो सिलेबस हम आज डिस्कस करेंगे। खास करके इस प्लेटफॉर्म पर आपको साइंस की क्लासेस दी जाएंगी। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों का यहाँ पर बताया जाएगा। तो खास करके टीजीटी के लिए कोशिश करूंगा टीजीटी के लिए भी कंटेंट उपलब्ध करा पाऊँ, लेकिन टीजीटी के लिए विशेष तौर से हमारा कंटेंट रहेगा और इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट रहेंगे। तो आज हम देखते हैं हमारा नया सिलेबस क्या है। 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए नया सिलेबस क्या रहेगा उसको विस्तार से जानते हैं और उसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाएगा, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिससे कि उसको आसानी से पढ़ा जा सके और समझा जा सके और अच्छे नंबर पाए जा सके। तो चलिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें देखिए कौन कौन सी चीजें हैं, मैं उसको आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम टीजीटी फिजिक्स की बात करते हैं। टीजीटी फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें अगर हम भौतिक की बात करें तो भौतिक विज्ञान में इकाइयां यानी यूनिट्स और विमाएं विमाएं पूछी जाएंगी, सदिश और अदिश राशियां पूछी जाएंगी, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कुल मिलाकर के पूछे जाएंगे। प्रवणता क्या होती है, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये कुछ चैप्टर जो है ये हमारे ग्रेजुएशन के हैं। डाइवर्जेंस, कर्ल और गॉस स्टोक्स प्रमेय, ये तो हमारे ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं। लेकिन इसके अलावा इंटरमीडिएट से गति, बल, त्वरण, गति के समीकरण, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, रेखी तथा कोणीय संवेग, ये सब इंटरमीडिएट फिजिक्स के टॉपिक हैं। बहुत आसानी से वहां से सब कुछ मिलेगा। ऊर्जा एवं संवेग संरक्षण, संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं, घूर्णन गति क्या होती है, अपकेंद्र तथा अभिकेंद्र बल क्या होते हैं, गुरुत्वीय बल क्या होते हैं, सब एक तरफ से जो है ज्यादातर इसमें सब इंटरमीडिएट फिजिक्स में यानी फर्स्ट ईयर से लेकर के सेकेंड ईयर तक के जो टॉपिक हैं उनको यहाँ पर भू स्थिर उपग्रह, गुरुत्वीय त्वरण, पलायन वेग, सरल तथा यौगिक लोलक, जड़त्वाघूर्ण, समांतर एवं लंबवत अक्षीय प्रमेय, थोड़ा सा गोला एवं रेंग चक्रिका, बेलन के जड़त्वाघूर्ण और कोणीय संवेग, बलाघूर्ण, धारा रेखी एवं विक्षोभ प्रवाह, ठीक, ये सब जो है क्रांतिक वेग, सब कुछ हमारा फर्स्ट ईयर से लेकर के। हाँ, इतना जरूर है स्टोक एवं पाइजली क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा पहली बार है। बर्नौली की प्रमेय ये तो पूछा जाता है और उपयोग, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, इस बार जो है द्रवों के वक्र तलों के अंदर अतिरिक्त दाब, पृष्ठ ऊर्जा, केशिका में द्रव का प्रवाह, द्रवों का प्रवाह टॉपिक लिया गया है। प्रत्यास्थता इससे पहले नहीं था, इस बार जोड़ा गया है। उनमें आपसी संबंध क्या होता है, बॉन्डिंग मोमेंट क्या होता है, कैंटिलीवर, सापेक्षिकता का सिद्धांत, लंबाई, समय तथा द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान और ऊर्जा समीकरण, इतना तो हमारा मैकेनिक्स में है, यांत्रिकी में है। इसके अलावा फिजिक्स में ही जो दूसरा जो हमारा है टॉपिक वो ऊष्मा का है। अब ऊष्मा के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो उसमें हमारे पास ऊष्मा एवं ताप की संकल्पना है, विभिन्न ताप पैमाने पैमाने जो मापन के हैं, परम ताप, ठोस, गैस, द्रवों के ऊष्मीय प्रसार, ठोस प्रसार, रेखीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार, चालक और कुचालक, ऊष्मा का विकिरण, विकिरण संबंधी नियम, आदर्श कृष्णिका हम लोग देखेंगे, रेलेजेंस तथा वीन्स का नियम, प्लांक का विकिरण फार्मूला, न्यूटन का शीतलन नियम, स्टीफन का नियम, आंतरिक ऊर्जा, समतापीय और रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है। ठीक, तो फिजिक्स में काफी कुछ इस बार सिलेबस लिया गया है। पूरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस इसमें इंक्लूड है।
उष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, कार्नो इंजन, एंट्रोपी, मैक्सवेल के उष्मागतिकी संबंध, जूल तथा थॉमसन प्रभाव, क्लासिकल क्लैपेरियन समीकरण। ठीक, ये काफी कुछ जो है पूछा जाने वाला है इस बार की परीक्षा में। इसके अलावा अगर हम वेव मोशन की बात करें, तरंग एवं दोलन की बात करें, तो उसमें सरल आवर्त गति, प्रगामी अप्रगामी तरंगे, कला संबंध स्रोत, अवमंदित आवर्त गति, प्रणोदित दोलन एवं अनुनाद, अनुनाद की तीव्रता, तरंगों का अध्यारोपण, विस्पंद तथा प्रस्पंद जैसी चीजें, और डॉपलर इफेक्ट भी पूछा जाने वाला है। ठीक, अब हम बात करें अगर प्रकाशिकी की, तो प्रकाशिकी में देखिए सबसे पहले दर्पण आ जाएंगे, फिर दर्पण के बाद में लेंस है, फिर अपवर्तनांक, फोकस दूरी के सूत्र, समक्षीय निकाय, पतले लेंसों का संयोजन, पतले लेंस अगर दो या दो से अधिक लेंस जोड़ रहे हैं, नेत्रिका के बारे में, रेम्सडन और हाइजिन्स नेत्रिकाएं, इनके बारे में हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। ठीक, लेंसों के वर्ण विक्षेपण, आंख की समझ क्षमता, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, यानी प्रकाश संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को जो है यहाँ पर लिया गया है। बाइप्रिज्म क्या होते हैं, न्यूटन रिंग क्या है, फ्रेस्नेल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है, और रेले क्राइटेरियन, विभेदन क्षमता, जोन प्लेट, ग्रेटिंगों के कार्य, सिद्धांत द्विअपवर्तन, समतल वृत्तीय गति, और इसके अलावा समतल वृत्तीय तथा दीर्घवृत्तीय ध्रुवण। अच्छा, इतना का दीर्घवृत्तीय ध्रुवण है। चतुर्थांश एवं अर्ध तरंग दृष्टि जो है पट्टिका, लेसर, लेसर मेसर पूछा जा सकता है, रूबी तथा हीलियम नियोन रेसर क्या होते हैं, लेसर क्या होते हैं। ठीक, तो लेसर हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अब हम विद्युत चुंबकत्व और विद्युत में प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल पढ़ेंगे, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध एवं धारित्रों के संयोजन, धारा, अनुगमन वेग, चालकता, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज और इन पर प्रयोग, और विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, गास का नियम, बायोसेवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे और लेंज के नियम, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, श्रेणी तथा समांतर में एलसीआर सर्किट, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, ये सब पूछा जाएगा। विद्युत चुंबकीय मैक्सवेल का समीकरण, विस्थापन, धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगे। बहुत कुछ सिलेबस है, समय बहुत कम है, इसलिए जब स्ट्रेटजी बना करके पढ़ेंगे तो ये काफी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, सब कुछ कवर कर लिया जाएगा। मैं प्रयास करूंगा एक एक चीज, इसका एक एक टॉपिक क्रमवार लेकर के आपको बताया जाए, क्रमवार अध्ययन किया जाएगा, तभी इसमें सफलता मिल पाएगी। फिर थोड़ा सा आधुनिक भौतिकी में अगर हम देखते हैं तो परमाणु की संरचना, परमाणु के वेक्टर तथा बोहर मॉडल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, प्रकाश की और एक्सरे स्पेक्ट्रम, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, जीमन इफेक्ट, पाश्चन ब्रेक और ब्रैकेट श्रेणी, रमन डी ब्रोगली तरंग, अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रोगली का अनिश्चितता का सिद्धांत, श्रोडिंजर इक्वेशन, रेडियोधर्मिता, धातु, अर्धचालक और कुचालक, पीएन संधि, पीएन संधि पूछी जाएगी, जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर और इनके उपयोग, तार्किक द्वार और बूलियन बीजगणित, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो काफी कुछ फिजिक्स में है पढ़ने को। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं रसायन विज्ञान पर। तो रसायन विज्ञान को भी समझ लें, फिर हम लोग आगे बात करें। तो रसायन विज्ञान में देखिए शुरुआत हो रही है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, उसकी प्रकृति और उसके व्यवहार के बारे में जानेंगे। द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं, तत्व एवं उनका वर्गीकरण, धातु, धातु, यौगिक एवं मिश्रण के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम जो है वो उसमें स्थिर अनुपात का नियम, तुल्यता व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गिब्स का गैसीय आयतन संबंधी नियम,
ये सब पूछे जाते हैं। समाकृतिक नियम है, ये क्या है। फिर पदार्थ की संरचना से संबंधित प्रश्न रहेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु अणु एवं उसके अभिलक्षण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन और नाभिक की खोज। इतना ये परमाणु की संरचना में। इतना ही नहीं, रदरफोर्ड, बोहर, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, क्वांटम संख्या निकालने का एक सवाल जरूर होगा ही होगा, बिल्कुल कोई काट नहीं सकता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत, डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यहाँ से भी प्रश्न निश्चित रूप से आना है। एसपीडी कक्षकों की आकृति कैसी होती है, आपबाउ का सिद्धांत, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, ये भी खूब पूछे जाएंगे। यहाँ से प्रश्न अच्छे से मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं यहाँ से, जहां तक हमारी उम्मीद है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देख लें जरा और क्या इसमें पूछा जाने वाला है। फिर आ जाओ रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता में क्या क्या चीजें होंगी उनको भी समझ लेते हैं। तो रेडियो सक्रियता में रेडियो सक्रियता की खोज, रेडियो सक्रिय किरणें एवं उनके गुण, अर्धायु काल, औसत आयु, रेडियो सक्रिय क्षय के नियम, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ठीक, ये भी पूछा जाना है। और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर रासायनिक आबंधन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक को बहुत हम लोग क्लियरली देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि यह टॉपिक अगर समझ में आ गया तो फिर और काफी टॉपिक आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, संयोजकता की मूल अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अष्टक नियम के अपवाद, वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी बंध कैसे बनते हैं, आयनिक एवं बंध, आयनिक और उपसहसंयोजी बंध क्या होते हैं, ध्रुवण, सोडी फजांस का नियम, अक्रिय युग्म प्रभाव, सहसंयोजकता, इससे संबंधित संकरण, ठीक है, संकरण के प्रकार, ये सब पूछा जाएगा। और रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रतीक, आयन, सूत्र, इसमें से खैर बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। यह है कि बहुत आसान सा सवाल जो भी आएगा आसान ही होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण द्वारा प्रस्तुति, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और उनमें अंतर। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में विस्थापन, किन किन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या है, योग अभिक्रिया, वियोजन, अपघटन, द्वय अपघटन, मंद, तीव्र, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और उत्प्रेरित अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनको भी हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री में और क्या रहेगा उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, फिर आता है वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल में सेलों के तमाम से प्रकार हैं, वो सब पूछा जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसमें वोल्टाइक सेल क्या होते हैं, इसके कार्य, शुष्क सेल, लेड एसिड सेल, उत्क्रमणीय सेल, इलेक्ट्रोड विभव, नर्स्ट इक्वेशन, इस पर भी एक सवाल पूछा जाएगा। नर्स्ट इक्वेशन पर भी एक सवाल जरूर आता है। फिर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से खूब पूछा जाएगा। मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण, मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष, गुण, आवर्त सारणी के लक्षण, ठीक। ये यहाँ से परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं, आयनन विभव बहुत इंपॉर्टेंट, आयनिक त्रिज्याएं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वैद्युत ऋणात्मकता, इसमें से तो हटना ही नहीं। सवाल बिल्कुल समझ लो, यहाँ से एक सवाल आना ही आना है, 1 से 2 सवाल। ठीक, ये लाइन ही बहुत महत्वपूर्ण है अपने में। ठीक, इसके बाद में और गुण हम देखेंगे, एस पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण देखेंगे, संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण देखेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं समझेंगे, उनके चुंबकीय गुण, उनका रंग और जटिल यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, ये भी सीखेंगे। इतना तो रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देख लीजिए और क्या हो सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से शुरुआत हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा कि प्रेरणिक, इलेक्ट्रोमेरिक, मेजोमेरिक प्रभाव क्या है, अतिसंयुग्मन, अनुनाद एवं उनके अनुप्रयोग।
इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, मुक्त मूलक, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, हाइड्रोजन बंध, इनके प्रभाव, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और नामकरण, नॉमेनक्लेचर भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आइसोमेरिज्म यानी समवायता, समवायता में संरचनात्मक और त्रिविम समवायता। संरचनात्मक समवायता में तमाम से है इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे स्थान आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समवायता, चलावयता, मध्यावयता, ये सब पूछा जाएगा। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पूछी जाएगी, सरल प्रतिस्थापन, योगात्मक और निराकरण अभिक्रियाएं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की भी बात की जाएगी, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के निर्माण, एल्किल हैलाइड, कीटोन, एसिड और उनके डेरिवेटिव, बेंजीन और इनका निर्माण, गुण और संरचना। इतना कुछ सिलेबस आपका जो है वो टीजीटी साइंस का है। तो काफी लेंदी सिलेबस आपने देखा। अभी तक ये था कि फिजिक्स का सिलेबस कुछ कम हुआ करता था, लेकिन इस बार फिजिक्स का सिलेबस हल्का सा बढ़ाया गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको मैं अल्टरनेट कुछ फिजिक्स के और कुछ केमिस्ट्री के अल्टरनेट में टॉपिक जो है वो वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा, जिससे आपका दोनों में निरंतरता बनी रहेगी। और उसके साथ में जैसे फिजिक्स पढ़ते पढ़ते उब गए तो चलो केमिस्ट्री टॉपिक उठा लिया, केमिस्ट्री पढ़े, फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिजिक्स पढ़े, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का अल्टरनेट वीडियो आपको जो है मिलते रहेंगे। और उसकी अगर विधिवत तैयारी कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। आपने अगर ठीक से अगर उसका अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ से। रही बात कि टॉपिक को हम किस प्रकार से, तो जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग बताने से आपकी कोई चीज छूटेगी नहीं। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई टॉपिक यहाँ से लिया कोई वहां से लिया, ऐसा नहीं किया जाएगा। एक तरफ से सारा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि हमारे इससे पहले 6 वीडियोज आ चुके हैं, उसमें हमने कुछ शुरुआत किया था, लेकिन अब चूंकि नया सिलेबस जारी हुआ है तो अब आगे के जो भी वीडियो रहेंगे वो सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। ठीक है, ये कुछ इंग्लिश में है, वही चीज उसका यहाँ और कुछ नया नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें वही इंग्लिश में लिखी हुई हैं। प्रयास रहेगा, मेरा बेसिक तो उद्देश्य यही रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हिंदी में ही बताऊं, लेकिन बावजूद इसके जो चीज़ें मुझे लगता है कि ये चीज़ अंग्रेजी में बताना ज़्यादा उचित रहेगा, उसको अंग्रेजी में भी डिस्कशन किया जाएगा। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डिस्कशन किया जाएगा। प्रधानता जो है या ज़्यादातर जो हमारे वीडियो रहेंगे वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ही रहेंगे, हिंदी मीडियम के अध्यापकों के लिए, जो अध्यापक बनने वाले हैं उनके रहेंगे। तो यहाँ पर कोशिश ये भी रहेगी हमारे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं, क्योंकि अब आप एक छात्र नहीं रहेंगे बल्कि भविष्य में एक टीचर बनने वाले हैं। इसलिए समझ को थोड़ा सा विकसित करना होगा और तेज करना होगा। उसी के अकॉर्डिंग मेरा प्रयास ये रहेगा कि बिना किसी समय को गंवाए हुए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो संभावित क्वेश्चंस हैं उनके लगाने के तरीके, वो सब डिस्कस किए जाएंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने जो निकट संबंधी हैं उनको शेयर भी करें। और वीडियो देखने के बाद में आपको खुद ही लगेगा कि यहाँ पर जो कंटेंट दिया जा रहा है वो निश्चित रूप से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आपके जो स्टैंडर्ड है टीजीटी का, उस स्टैंडर्ड के अनुकूल बनाने का मेरा भरसक प्रयास रहेगा। वो तो आप वीडियो देखने के बाद में ही कमेंट करके बताना जरूर, और जो भी सुझाव आपके होंगे उनको मैं शामिल करूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।